नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भिनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन तिहार चल रहा है। सरकार का दावा है कि हम जनता के द्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जो वीडियो तैर रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। कहीं विधायक पटवारी को जूते चप्पल मारने की बात कर रहे हैं, तो कहीं खाली कुर्सियों को देखकर विधायक भड़क रहे हैं। तो कहीं कहीं जनता की नाराजगी भी दिखाई दे रही है, तो कहीं कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आने लगी है। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम सुशासन तिहार का सच और मुख्य मीडिया से वे खबरें क्यों गायब हो रही है, इस पर बात करेंगे। जगह जगह से आ रही खबरें छत्तीसगढ़ में बैठे डबल इंजन की सरकार के लिए भूचाल ला देने वाला है। क्या है यह सुशासन तिहार और क्यों मचा है भूचाल? कैसे पार्टी के ही विधायक अनुशासन को तार तार कर रहे हैं? 1 मई से शुरू हुए इस तिहार के पहले ही इन संभावित तमाम आशंकाओं के चलते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर कह दिया था कि शिकायतों का निपटान 30 अप्रैल तक कर दिया जाए। कलेक्टरों ने कितना निपटान किया, यह एक अलग कहानी हो सकती है। इस पर फिर कभी हम बात करेंगे कि वे मुख्यमंत्री की बातों को कितनी तवज्जो देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सुशासन तिहार में होने वाली उन तमाम घटनाओं का, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और सोचने मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच हमने जो खबर प्रसारित की थी कि मीडिया पर हंटल लगाया जा रहा है सुशासन तिहार के दौरान, ऐसी कोई भी खबर छपने से मनाही कर दी गई है जिससे सरकार की छवि धुमी होती है। आपको हमारे इस बात पर बल मिलेगा जब आप एक एक जिलेवार आप घटना सुनेंगे। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि पिछले कुछ दिनों में रायगढ़ से लेकर बस्तर और सरगुजा से लेकर राजधानी रायपुर तक की घटनाएं सत्ता के लिए परेशानी का सबब होना चाहिए, लेकिन यदि सत्ता आत्ममुग्ध में लगी हो तो फिर उन्हें यह सब कैसे दिखाई देगा। घटना की शुरुआत बलरामपुर जिले से कर देते हैं, जहां शकुंतला पोर्ते भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। उन्होंने तो साफ तौर पर राजस्व विभाग के लोगों से कह दिया कि लोगों को परेशान करना टरकाना बंद कर दो, नहीं तो श्राप लग जाएंगे। और एक कदम आगे जाकर तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि पढ़ लिख लेने से कोई जनता से ऊपर नहीं हो जाता। वाल्डप नगर में हुए इस जन सुशासन तिहार में शकुंतला पोर्ते के तेवर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो राजिम के विधायक रोहित साहू ने तो भरे मंच से कह दिया कि यदि पटवारी रिश्वत मांगेंगे तो उन्हें जूते चप्पल से पिटाई की जाए, पीटे जाएंगे। और तत्काल इसकी प्रतिक्रिया भी हुई। पटवारी तहसील संघ ने तो तत्काल इस पर पत्र जारी करके इस घटना की न केवल निंदा की बल्कि शिकायत की, आंदोलन की चेतावनी तक दे दी। तब पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी ने तो सुशासन तिहार के दौरान अमलीपदर में हो रहा था यह त्योहार, वहां उन्होंने सीधे सीधे कलेक्टर भगवान सिंह उइके पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। हालांकि कलेक्टर ने सफाई दी कि वे मीटिंग वगैरह में बैठे रहे होंगे, लेकिन गोवर्धन मांझी का गुस्सा देखने लायक था। उन्होंने तो यह भी आरोप लगाया कि ठीक से प्रचार प्रसार नहीं करने के कारण कुर्सियां खाली पड़ी है। उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे कलेक्टर को ही जिम्मेदार ठहराया। तो सख्ती में खाली कुर्सी को लेकर कलेक्टर भी भड़क गए और कहा जाता है कि खाली कुर्सी देखकर कई अधिकारी समय से पहले ही सुशासन तिहार का वह शिविर बंद करके चले गए और इसे लेकर कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने इतनी नाराजगी दिखाई कि वे
ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कह दी है। कार्रवाई तो होनी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दबाव इतना तगड़ा है कि आसान नहीं है किसी के खिलाफ भी कार्रवाई। और सत्ता की बेशर्मी में तो किसी से इस्तीफे वगैरह की बात ही करना बेमानी है। तब ऐसे में विजय शर्मा गृह मंत्री हैं, वे क्या कहते हैं पटवारियों को लेकर, राजस्व विभाग को लेकर, यह भी आपको सुनना चाहिए। तहसील कार्यालय में सुन लो भैया हो, सुन लो भैया हो, तहसील कार्यालय में बांध के पैसा कोनो झन लेवे के मैं कहे होगा। तहसील कार्यालय तक काम कराल जाबे तब बांध के पैसा झन लेवे कोनो बैठे के मैं स्पष्ट कहे हो। अगर कोखर संग इसने हो है तब पक्का मोल बताबे भाई, मैं तो स्पष्ट कहा था बात में, यदि मंच में खड़े होकर छाती ठोक कर कहा था और तो उस बात को सुन लेगा। कहा जाता है सुशासन तिहार में जगह जगह शराब का मुद्दा गंभीर रूप लेता जा रहा है। गांवों की शांति भंग कर दी गई और इसे लेकर लोगों ने जबरदस्त शिकायत की और आरोप यहां तक लगाया गया कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग ही अवैध शराब का धंधा करवा रहे हैं। कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध की बात खुद विधायक मंचों से कर रहे हैं। कहा जाता है कि विधायकों के इस तेवर ने पार्टी के अनुशासन को तार तार कर दिया है। अनुशासन के नाम से चर्चित है भारतीय जनता पार्टी। कहा जाता है कि अनुशासन के डंडे की वजह से अच्छे अच्छे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ सुशासन तिहार में जिस तरह से विधायकों के तेवर दिखाई दे रहे हैं वह हैरान करने वाला है। क्या इसका असर आने वाले दिनों में संगठन में होगा? ऐसे विधायकों की नकेल कसे जाएंगे, देखने की बात होगी। लेकिन पुलिस खुफिया तंत्र तो सचमुच फेल है। 35-35 लड़कियां यदि झारखंड पहुंच जाती है, बंधक बना ली जाती है, या फिर करही हत्याकांड याद होगा आपको कि किस तरीके से आयुष कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 20 दिन हो गए, अभी तक उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। विधायक परिवारजनों से मिलकर चिंता जता चुके हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं। तो सुशासन तिहार के दौरान ही एक बहुत बड़ी चर्चित घटना भी तो हुई है। कमार जनजाति के लोगों को यदि अधिकारियों के सामने मत्था टेकना पड़ रहा है प्रधानमंत्री आवास के लिए, तो समझिए कि सरकार के दावा का कैसे पोल खुल रहा है इस सुशासन तिहार में। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि उनके आवेदनों को तत्काल स्वीकृत कर दिया गया है और उनके बैंकों में खाते भी खोले जा रहे हैं। देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन सुशासन तिहार में न केवल सरकार की पोल खोल कर रख दी है, बल्कि पार्टी के भीतर के अनुशासन को भी तार तार कर दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारी इस पर नजर लगी हुई है, हमारी टीम सब तरफ काम कर रही। ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। धन्यवाद।